हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोटर वाहन से यानी ट्रैफिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था। तो यह जो है 7 फरवरी 2015 को लागू हुआ था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवर्तित हुआ है। तो यह जो है कब प्रवर्तित हुआ है, 1 जुलाई 1989 को प्रवर्तित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है। तो यह जो है साथियों 14 अध्यायों में वर्णित है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कुल कितनी धाराएं हैं। तो यह जो है कुल 217 धाराएं हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ हुआ है। यह जो है संपूर्ण भारत पर हुआ है। कहाँ हुआ है, संपूर्ण भारत पर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई है। तो यह जो है धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धारा 2 के अनुसार व्यवहारी यानी डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है। तो जो मोटर यानों के विनिर्माण में लगा हो, जो मोटर यानों की मरम्मत करता है, जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है, यानी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस में कौन कौन सम्मिलित है। तो यह जो है जो विद्यार्थी को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जिस बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वाधीन होता है। ठीक है, अब इसमें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 211 के अनुसार शिक्षा संस्था बस से ऐसी कोई बस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारीवृंद के परिवहन में प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर किसके वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई मोटर भी मोटर वाहन। जिसका करेक्ट आंसर होगा अधिकतम 6 यात्रियों तक। कितना है, अधिकतम 6 यात्रियों तक। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोटर टैक्सी के भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यह जो है 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 282 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चलित यान। जिसका करेक्ट आंसर होगा अधिकतम 4000 वाट। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A के अंतर्गत है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A के तहत ई कार्ट और ई रिक्शा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए ई गाड़ी या ई रिक्शा से भाड़े या पारिश्रमिक के लिए
माल या यात्रियों के वाहन हेतु ऐसे विनिर्देश के अनुसार जो इस निर्मित विहित किए जाए विनिर्मित सत्रिमित या अनुकूलित सुसज्जित और अनुरक्षित एक 3 पहियों वाला 4000 वाट से अधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गाड़ी खरीदने के कितने दिनों के भीतर गाड़ी मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को सुसूचित करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 14 दिन। कितना होगा साथियों? 14 दिन। करेक्ट आंसर सी होगा। गाड़ी खरीदने के 14 दिन के भीतर गाड़ी मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को सुसूचित करना चाहिए। मोटरयान अधिनियम की धारा 147 में पॉलिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित क्या प्रावधान है? तो यह जो है धारा 3 में, किस में है साथियों? धारा 3 में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम से दी गई प्रभावी चालान अनुज्ञप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? यह जो है धारा 3 के तहत अनिवार्य है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो यह जो है धारा 4 में किया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख किया गया है। धारा 4 फर्स्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चलाने पर प्रतिबंध है। धारा 4 फर्स्ट के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी इंजन से अधिक क्षमता धारण करने वाली मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। तो यह जो है 18 वर्ष के बाद। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। 18 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार मोपेड जैसे बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसे 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो आवेदन कर सकता है। अन्य वाहनों को चलाने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोपेड जैसे बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा 16 वर्ष। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत समान रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो यह जो है कक्षा 4 पास। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। इसमें क्या क्या होगा, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 4 पास निर्धारित की गई है। इसके लिए यातायात संकेत व नियम में प्राथमिक परीक्षा देनी होती है। इसके लिए निम्न दस्तावेज जमा होते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास के पते का प्रमाण, आयु प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, पासपोर्ट आदि जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे
कम से कम तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालान, अनुज्ञा पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो। तो करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी व्यक्ति का परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालान, अनुज्ञा पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है हमारा, वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज पत्र, पता प्रमाण, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या आवेदक के नाम, उपयोगिता बिल और पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।